अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान जाफ़र है। मैं प्रोफेशनल मैग राइटर हूँ और मैं डीएचए डील करता हूँ। एक न्यू वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म को। और डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म में एक कनाल के ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस क्या है, फाइलर का क्या है और नॉन फाइलर का क्या है, मैं सारी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ इसी वीडियो के थ्रू जो है वो बताऊँगा आपको। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं सबसे पहले फाइलर की बात करूँगा, उसके बाद हम नॉन फाइलर को भी डिस्कस करेंगे और सेलर को भी डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। फाइलर में ये है कि जब आप फाइलर हैं तो 4-5 चीज़ें जो है वो आपने काउंट कर लेनी है। सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र फीस लगेगी, आपको एडवांस टैक्स लगेगा, आपको मेंबरशिप फीस डीएचए की लगेगी। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबरशिप जो है वो जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे हर दफ़ा आपको नई जो है वो देनी पड़ेगी। हर ट्रांजैक्शन पे अलग मेंबरशिप है। उसके बाद ट्रांसफ़र फीस होगी, मेंबरशिप फीस होगी, एडवांस टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी फोर्थ है और फिफ्थ जो है वो फाइल चार्जेस है। ये 5 चीज़ें कंपल्सरी हैं जो आपने देनी ही देनी होती है। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप फाइलर हैं, इसका जो है मेंबरशिप जो है वो है 50,000, 1500 रुपए का इसका मेंबरशिप फॉर्म होता है। ये 51,500 रुपीज़ बनते हैं। उसके बाद हम इसकी ट्रांसफ़र फीस जो है वो 1,55,000 है। जब मैंने पीछे फेज़ 7 की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने यही डिस्कस किया था कि उसकी भी फीस 1,55,000 है। और उसके बाद इसमें जो है वो एडवांस टैक्स, ये चूंकि अब 2% गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, डीएचए की तरफ से किया गया है, तो ये 2,80,000 आपको चार्ज होगा। जबकि इसकी डीसी वैल्यू या एफबीआर वैल्यू जो है वो 1,40,000 है। जो आप रिटर्न अपनी जमा करवाएंगे वो 1,40,00,000 के हिसाब से जमा करवाएंगे और 1,40,00,000 का जो 1% है वो बनता है 1,40,000। और चूंकि टैक्स जो है वो डबल हो गया है तो डबल होने की वजह से ये बनते हैं 2,80,000 रुपए। ठीक है, ट्रांसफर फीस होगी, मेंबरशिप होगी, एडवांस टैक्स हो गया और उसके बाद हमारी आ जाती है स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी जो है इसकी थी 2,10,000, डबल होने की वजह से अभी चूंकि ये 1% अगेन हो गई है तो ये 1,05,000 इसकी ट्रांसफर फीस बनती और स्टैम्प ड्यूटी बनती है। और 10,000 जो है वो फाइल चार्जेस है जिसमें आपके सारे वेंडर के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये टोटल जो है वो 6 लाख रुपया बनता है। और अगर ये उस बंदे के लिए जो चीज़ प्रॉपर्टी बाय करा 9 प्रिज्म एक कनाल का, अगर आप प्लॉट बाय करें तो आपको ये ड्यूज, ये वाले पैसे जो है वो देने पड़ेंगे 6 लाख रुपया। अगर आप सेलर हैं तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा 2,80,000 रुपया। वो उस केस में आपको नहीं लगेगा जब आपने ये फाइल बाय की थी और वो बाद में प्लॉट बन गया था। उस केस में फर्स्ट अलॉटी के केस में आपको सेलर टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज आपने आज से बेशक 6 साल पहले कोई प्लॉट बाय किया है या जिस तरह भी किया है, फिर उस केस में आपको सेलर टैक्स जो है वो देना ही पड़ना है। तो ये थी एक वीडियो जो मैं इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जिसमें आपका फ़ायदा हो कि आपको पता हो कि आप जब बाय कर रहे हैं तो आपने क्या क्या टैक्सेस देने हैं, जब आप सेल कर रहे हैं तो तब आपने क्या क्या टैक्सेस देने, अक्सर ऐसा। और अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह जितने भी बाकी फेजेस हैं उनकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उनके भी टैक्सेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज़ मैं बीच में इसमें ऐड करना जो है वो भूल गया हूँ, वो ये है कि नॉन फाइलर का हमने डिस्कस नहीं किया। सिंपल है, जब आप बायर हैं और हम नॉन फाइलर हैं तो आपने 7% एडवांस टैक्स देना है। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 और बाकी पैसे जो है वैसे ही उन सबको आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं और सेलर हैं तो फिर आपने 4% देना है टैक्स, मतलब कि 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये पेनल्टी से बचने से बेहतर है कि आप खुद को जो है वो एफबीआर में डिक्लेयर कर लें और अपना स्टेटस जो है वो एफबीआर की लिस्ट पे पहले एक्टिव शो करके उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हो वो आप तक पहुंचती रहे।